दोस्तों हमारे देश में आए दिन नए नए हाईवेज और रोड बनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे नए नए हाईवे और एक्सप्रेस वे बन जाते हैं जो आम आदमी के लिए वरदान की तरह होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेस वे की, जैसे बहुत ही लंबे इंतजार के बाद उसके एक मेजर पोर्शन का उद्घाटन इसी महीने किया जाना है। ये प्रोजेक्ट वाजपेयी सरकार के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा था। जी हाँ, अब ये फाइनली कंप्लीट होने की कगार पर है और अब बहुत से लाभ देश को होने वाले हैं। क्यों है ये एक्सप्रेस वे इतना खास और इसकी चर्चा हर तरफ क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं एक्सप्रेस वे की खासियत के बारे में। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे का सबसे खास बात ये है कि ये देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस वे है और इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा के गुड़गांव में पड़ता है और बाकी 10.1 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में। कुछ वक्त पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि इस एक्सप्रेस वे के रोड नेटवर्क 4 अलग लेवल पर है। इसमें फ्लाईओवर्स को टनल, अंडरगैप्स, ग्रेट रोड और एलिवेटेड रोड्स के ऊपर बनाया जाएगा और साथ ही साथ 8 एक्सप्रेस लेन के दोनों तरफ एक 3 लेन सर्विस रोड भी बनाई जाएगी ताकि लोग आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकें। इसके साथ ही गडकरी जी ने यह भी बताया कि देश की सबसे चौड़ी 8 लेन टनल भी इसी एक्सप्रेस वे का हिस्सा है और ये दिल्ली की तरफ बनेगी। ये हाईवे गुड़गांव और दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 को जोड़ने का काम करेगा। इसमें से 4 संयोजन सड़कें और एक रेलवे लेन भी शामिल है। ये एक्सप्रेस वे न सिर्फ आपको ट्रैवल को आसान बना देगा बल्कि साथ ही साथ गुड़गांव के बड़े बड़े रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एरियाज को दिल्ली के साथ भी जोड़ेगा। इसलिए द्वारका एक्सप्रेस का मुख्य भी उद्देश्य दोनों शहरों के बीच ट्रैवल आसान बनाना है। साथ ही साथ एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाएगा क्योंकि अलग अलग कमर्शियल एरियाज के बीच में लिंक बन गया है। इसके साथ ही साथ इसके आसपास बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये बड़ा सपोर्ट देगा, जिस वजह से इसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली सरकार की तरफ से भी समर्थन प्राप्त है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे के बेनिफिट की बात करें तो कई तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में मदद करने वाला है। इसका सबसे पहला फायदा यही है कि ये कनेक्टिविटी तो बढ़ाता है, साथ ही साथ द्वारका एक्सप्रेस वे के माध्यम से लोगों को गुरुग्राम, द्वारका और दिल्ली के बीच तेजी से यात्रा करने का मौका मिलता है। ये हाईवे काफी लेटेस्ट इंजीनियरिंग और एडवांस मेथड की मदद और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि ट्रैवल टाइम रिड्यूस होता ही है और लोग आराम से अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। द्वारका एक्सप्रेस वे के निर्माण से स्थानीय आर्थिक विकास को मजबूती मिलती है। ये गुड़गांव और द्वारका के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडोर बनाता है और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित भी करता है। नए बिजनेसेस, मार्केटिंग और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इस हाईवे के पास डेवलप किए जाने का प्लान है, जिससे आने वाले समय में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होगी। द्वारका एक्सप्रेस वे पॉलिटिकल रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली के एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया को गुड़गांव से जोड़कर डेवलपमेंट के जरिए से इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाता है। इसके जरिए बिजनेसेस, कैपिटल, रिसोर्सेज और अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो सरकार और इंडस्ट्री के बीच के फ्रिक्शन को कम करेगी और सरकार को मार्केट फीडबैक भी देगी। अगर हम इस एक्सप्रेस वे की हिस्ट्री पर जाएं तो इस प्रोजेक्ट को 2006 में प्लान किया गया था और इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 7,500 करोड़ आंकी गई थी। उस समय इस प्रोजेक्ट की लंबाई 29 किलोमीटर न होकर सिर्फ 18 किलोमीटर थी और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी एक कंपनी को 2011 में दे दिया गया था। ये ऑलरेडी एक डिले प्रोजेक्ट था क्योंकि माना जा रहा था कि 18 किलोमीटर के इस एक्सप्रेस वे का काम 2012 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन में सरकार को कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसलिए 2011 में कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के बाद 18 में से 14 किलोमीटर तो 2016 तक ही बनकर तैयार हो गए थे। इसलिए इसमें कुछ और रूट्स को भी शामिल कर लिया गया और इसे एक्सटेंड करने की वजह से प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले भी आया। नए रूट्स में भी लैंड एक्विजिशन को परेशानी थी और इसकी वजह से प्रधानमंत्री के दफ्तर को नवंबर 2018 में इंटरफेरेंस करके सभी मामलों को सुलझाना पड़ा और प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली और हरियाणा दोनों ही सरकारों ने 10 किलोमीटर के स्ट्रेच की जमीन हैंडओवर की। इसमें डिले की एक बड़ी वजह एनवायरमेंटल कारण भी रहा था, चूंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से जमीन चाहिए थी ताकि वो 13,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर सके और ये जमीन उन्हें नवंबर 2018 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दी थी। उसके बाद दिसंबर में हरियाणा भी जमीन देने के लिए तैयार हो गया। इसकी कंस्ट्रक्शन को 5 अलग अलग चरणों में पूरा किया जाना था, जिनमें से आखिरी चरण अब खत्म होने वाला है और ये अब बनकर तैयार है। चरणों को पैकेजेस या फेसेस की शक्ल में NHAI ने प्रेजेंट किया है। NHAI के मुताबिक पहले पैकेज में दिल्ली के महिपालपुर शिवमूर्ति क्लोवर लीफ इंटरचेंज से विश्वासन रेलवे अंडरपास तक कंस्ट्रक्शन की जानी थी, जो कि 53 किलोमीटर स्ट्रेच था, जो NH48 पर शिव मारुति से होकर द्वारका सेक्टर 21 के रेल अंडर ब्रिज के पास खत्म होता है। इसके रास्ते में आपको 3.5 किलोमीटर टनल भी देखने को मिलेगा। दूसरे फेज में लगभग 1,000 करोड़ का खर्चा आंका गया है। दूसरे पैकेज में दिल्ली के बिजवासन रेल अंडरपास से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक कंस्ट्रक्शन की जानी थी, जो कि 4.2 किलोमीटर का स्ट्रेच था। तीसरा पैकेज दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेलवे ओवरब्रिज के बीच है, जो कि एक 10.2 किलोमीटर लंबा बस स्ट्रेच है और ये रोड गुड़गांव के सेक्टर 102, 104, 105 से होकर गुजरेगी। क्योंकि इस स्ट्रेच से बहुत सारे इंटरसेक्शंस हैं, इसलिए इसे 4 लेन के एलिवेटेड डुअल कैरिज वे की तरह कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके नीचे जितनी सर्विस रोड्स होंगी उन्हें मेजर जंक्शन पर एलिवेट कर दिया जाएगा ताकि वो मेन एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो सके और इस फेज में सरकार का एस्टिमेटेड खर्चा 1,333 करोड़ है। इस स्ट्रेच में द्वारका एक्सप्रेस वे के मेन कैरिज
वे का 8 लेन स्ट्रक्चर तो होगा ही, पर साथ में मैनेसर रोड के लिए ट्रम्पेट इंटरचेंज, क्लोवर लीफ इंटरचेंज और NH8 साउदर्न पेरिफेरल रोड इंटरसेक्शन भी इसका हिस्सा होंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटे ब्रिज को चौड़ा किया जाएगा। एडिशनल ROBs यानी रोड ओवर ब्रिज, 5 वेहिकुलर अंडरपास और 6 बस पास और 1 बस शेल्टर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाने का प्लान था। अच्छी बात यह है कि यह हिस्सा अभी वक्त पर बनकर तैयार हो गया है। अब बात करते हैं फाइनल पैकेज की। पैकेज 5 में महिपाल शिव मूर्ति को इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 से जोड़ा जाना था। इसमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाली एक 4 लेन शैलो टनल शामिल है, जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है और इसके बनने में करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके पूरा होने के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, बसंत कुंज और मुनिरका मेहरौली के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। 2018 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए जमीन पास करने पर हामी भर दी थी और अप्रैल 2018 तक NHAI ने इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था, लेकिन फिर लॉकडाउन की वजह से भी इस प्रोजेक्ट में काफी डिले आ गया और अब फाइनली ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और इसी महीने से प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेट भी किया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे से वो लोग ज्यादा खुश हैं जिन्हें लगातार ट्रैवल करना होता है, लेकिन इनमें भी ज्यादा खुश इस समय गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट है, क्योंकि इस एक्सप्रेस वे के कारण अब आसपास के कई सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में लोगों का इंटरेस्ट जागने लगा है, जिस वजह से उनके लिए भी प्रॉफिट कमाने का वक्त है। दूसरी बात, गुड़गांव वो शहर है जहाँ बहुत से स्टार्टअप रोज लॉन्च होते हैं और करोड़ों की फंडिंग भी उठाते हैं। इस एक्सप्रेस वे के बनने से गुड़गांव में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ज्यादा कंपनीज और वेंचर कैपिटलिस्ट का फ्लो भी यहाँ पर होगा और इससे नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाएगी। ये सभी चीजें इस इलाके में दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करेंगी। तो दोस्तों, ये थी द्वारका एक्सप्रेस के बनने की पूरी कहानी और किस तरह से आने वाले समय में देश के 2 बड़े हिस्सों को एक बड़ा लिफ्ट देने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।